नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह हमें क्यों पीड़ा देता है। कई बार होता है कि व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि यह ग्रह हमें क्यों पीड़ा दे रहा है। ज्योतिष के जानकार आपको ये तो बता सकते हैं कि आपका यह ग्रह कुंडली में अशुभ अवस्था में स्थित है, इसलिए पीड़ा दे रहा है। लेकिन कई बार इसके विपरीत क्या होता है कि कोई ग्रह बहुत बलवान होता है, तब भी वह हमें प्रताड़ित कर रहा होता है, तो उसका भी कुछ कारण होता है। जो ग्रह निर्बल है, पीड़ित है, वो तो पीड़ा देगा ही देगा। लेकिन अच्छी अवस्था का ग्रह हमें क्यों परेशान करता है, उसका भी एक कारण होता है। तो आज हम उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा ग्रह हमें क्यों प्रताड़ित करता है। तो आज हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे कि सूर्य हमें क्यों प्रताड़ित करता है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में 6, 8, 12 में है और अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, या उसके अशुभ ग्रहों के साथ युति है, या वह पाक कर्तरी योग में है, तो वह हमें पीड़ा देगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सूर्य किस प्रकार की पीड़ा दे सकता है? सूर्य मान सम्मान का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है। सूर्य हमारी कुंडली में पिता का प्रतीक है। तो इन पक्षों में हमें थोड़ी न्यूनता देखने को मिल सकती है। फल में हम बहुत अच्छा काम करें, फिर भी हमारी प्रशंसा ना हो, हमारे अधिकारी गण में डांटते रहे, क्योंकि सूर्य के कमजोर होने से हमें अपमानित बहुत होना पड़ता है। हमें राजा के द्वारा दंड मिल रहा है। यहाँ पे वैसे राजा नहीं रहे, आजकल हमारा अधिकारी ही, हमारा बॉस ही हमारा राजा है। तो कई बार ये होता है कि बहुत अच्छा काम करने के बाद भी आपको डांट पड़ सकती है। में जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ अवस्था में स्थित है, उनको अपने कार्य क्षेत्र में या अपने और आस पड़ोस में बाकी जगह कई बार अपमानित होने की नौबत आ जाती है। सूर्य के कमजोर होने से सूर्य नेत्रों का भी प्रतीक है, हमारी आंखों में भी कष्ट हो सकता है। सूर्य हमारे पेट का भी प्रतीक है, तो वहां भी हमें समस्या दे सकता है। पिता का प्रतीक है, हमारी पिता से ना बने सूर्य हमारी कुंडली में खराब हो। तो क्या खराब फल देगा, हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है सूर्य क्यों प्रताड़ित करता है। तो सूर्य है क्या, पहले ये जानते हैं। सूर्य के कारकत्व के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, ग्रहों के कारकत्व के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सूर्य संपूर्ण जगत का पिता है एवं आत्मकारक ग्रह। पाति इति पिता, पिता का काम है पालन करना, तो सूर्य भी अपनी ऊर्जा के द्वारा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, इसलिए सूर्य को पिता का प्रतीक माना गया है। और आत्मकारक ग्रह, सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया। सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही वृक्ष, फल, फूल, औषधि, वनस्पति आदि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये सब सूर्य की किरणों से ही उष्णता लेकर अंकुरित होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, एक प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब सूर्य के प्रकाश के कारण ही हो पाता है। संसार में जितने भी जीव हैं, वे सूर्य के प्रकाश से ही अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रह सके। स्वयं नारायण ही सूर्य का रूप धारण कर त्रिलोक को प्रकाशित कर पालन करते हैं। तो ये नारायण का ही रूप है सूर्य। हर ग्रह किसी न किसी ईश्वर का अवतार है। ग्रहों के अवतार के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसको मैं और डिटेल में बनाने की सोची। तो स्वयं नारायण ही सूर्य का रूप धारण कर त्रिलोक को प्रकाशित कर रहे हैं, आप ऐसा जानिए। सूर्य की किरणों द्वारा ही व्यक्ति को चेतना शक्ति और देखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो सूर्य के कारण ही हम, हमारे जो शरीर में चेतना शक्ति है वह सूर्य के कारण ही है, और देखने की जो शक्ति है, नेत्रों में जो ज्योति है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही है। अब है क्या, संसार में हर प्राणी अपने किए कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगता है।
कर्म की गति ऐसी होती है, कर्म का फल तो हमें भोगना ही होता है। कुछ इस जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं, कुछ हम अपने प्रारब्ध के कारण फल भोगते हैं। संसार में हर प्राणी अपने किए कर्मों के हिसाब से सुख व दुख भोगता है, और कर्मों पे हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, सब जानते हैं कि कर्म फल से, कर्म के हिसाब से ही हम सुख व दुख भोगते हैं। कुछ हमने पिछले जन्म में किए, कुछ इस जन्म में किए कर्म, तो हर कर्म का फल जरूर है, वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। कई बार मनुष्य को पूर्व में किए गए शुभ कर्मों व देव कृपा के कारण धन धान्य समृद्धि वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। वैसे भी कहा जाता है जिसका बहुत अच्छा सूर्य होता है, हम कहते हैं बोर्न विद गोल्डन स्पून, मतलब उसका जन्म ऐश्वर्य में, सारी सहूलियतों के साथ उसका व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो कई बार हमारे इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते। कई बार हम देखते हैं इस बंदे के पास बड़ी दौलत है, शोहरत है, लेकिन ये तो कोई ऐसे कार्य नहीं करता है, तो ऐसा क्यों है? तो ये पिछले जन्म के किए गए पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में कई बार हमें चीजें सुगमता से मिल जाती हैं, और दिन प्रतिदिन उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। तो होता क्या है, जब कोई चीज बिना कमाए मिल जाए या कम परिश्रम से मिल जाए, तो होता क्या है, धन के वशीभूत होकर सूर्य के प्रकाश में अति निंदनीय कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो जब बहुत दौलत आ जाती है, बेशुमार दौलत आ जाती है, तो धन के वशीभूत होकर सूर्य के प्रकाश में ही निंदनीय कार्य करना व्यक्ति आरंभ कर देते हैं। मनुष्य अपने धन की वृद्धि के लिए कई प्रकार के अनुचित कर्म कर डालता है। धन की वृद्धि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो शुभ कर्मों के द्वारा हो, अनुचित कर्मों के द्वारा ना। सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए समाज में लोगों का शोषण करता है। जितने भी IAS ऑफिसर हैं, IRS हैं, या और किसी संस्था में बड़ी पोजीशन पे जो लोग हैं, जिनको बॉस कहा जाता है अपनी संस्था में, वो सूर्य की कृपा से ही उनको ये अधिकार प्राप्त हुए हैं। अब अगर वो इन अधिकार का दुरुपयोग करके लोगों का शोषण करते, तो सूर्य देव तो नाराज होंगे ही होंगे। तो जो अधिकार व्यक्ति को सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए, उनका दुरुपयोग करते हुए अगर वो लोगों का शोषण करता है, तो सूर्य उसे प्रताड़ित जरूर करेगा। समाज, कुल, परिवार किसी की नहीं सुनता है। कई बार व्यक्ति में इतना घमंड आ जाता है, किसी की नहीं सुनता है, जैसे रावण हो जाता है। रावण का भी सूर्य बहुत उच्च का था, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था, उसमें इतना अहंकार आ गया था, और अहंकार में पूरा चूर होकर अपने को ईश्वर मानने लगता है। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है, जैसे रावण जो था वो तो था ही, रावण एक प्रतीक भी है बहुत अधिक बुराइयों का, जो कभी किसी की बात नहीं मानता, अपने को ही सब कुछ मानता है, अपने को ही ईश्वर मानने लगता है। इतना भी किसी के पास धन आ जाता है और उसको वो धन उसके दिमाग में चढ़ जाता है कि वो अपने को ईश्वर मानने लगता है, इतनी उसके पास सत्ता आ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों से सूर्यदेव अपनी दशा अंतरदशा में ऐश्वर्य को छीन कर व्यक्ति को दंडित करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति कई बार कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो सूर्य बहुत अच्छा है, उच्च का है, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों हमें सूर्य की दिशा में इतने बुरे फल मिल रहे हैं? तो सिर्फ योग होने से कुंडली में आपको अच्छे फल मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। योग से आपको चीजें तो मिल गई, आपको पद तो मिल गया, उच्च पद मिल गया, वो मिला क्योंकि आपकी कुंडली में योग था। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो योग दुर्योग में बदल जाएगा। सूर्य पिता का भी कारक है। जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद अपने माता पिता को भूल जाता है, कई बार ऐसा होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि व्यक्ति अपने माता पिता को भूल जाता है बुलंदियों पे पहुंचने के बाद, या जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, सूर्यदेव ऐसे व्यक्ति को जरूर ही अपनी दशांतर दशा में कष्ट देते हैं। तो माता पिता को कभी नहीं भूलना। तो इतनी सफलता अगर आपको मिल जाती है तो आप माता पिता को और सुख दीजिए। उस सफलता, आपके पास जो ऐश्वर्य है
उससे आप माता पिता की सेवा कीजिए, तो सूर्य की जो अच्छे परिणाम है उनमें वृद्धि होगी। उसमें आपको कभी कष्ट नहीं देंगे सूर्य देव। यदि किसी जातक की कुंडली में अशुभ स्थिति में सूर्य है, तो मान लीजिए कि पिछले जन्म में सूर्य द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। तो दो बातें हैं, सूर्य पहले से ही आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो ये जो आपने गलत काम किए हैं, लोगों को तंग किया है, अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण किया है, पिता की अवमानना किया है, पिता का अनादर किया है, तो ये कर्म जो है आपसे पिछले जन्म में हुए हैं, इसलिए इस जन्म में आपका सूर्य खराब फल दे रहा है। लेकिन सूर्य अच्छा है, फिर भी आपको परिणाम सही नहीं मिल रहे हैं, तो उसका कारण है कि आपने जो खराब कर्म किए इस जन्म में किए। अब ऐसा हो ही जाए और आपको अपने भूल का एहसास हो जाए, तो आपको करना क्या है? तो अगर आपको सूर्य प्रताड़ित कर रहा हो, तो आपको सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य आदित्य स्तोत्र का जाप करें। अगर आपका बीज मंत्र का जाप करने से भी आपको उतनी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को आप गुड़ अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का वो पदार्थ है। सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं, तो उस जल में आप लाल फूल डाल सकते हैं और फिर आप जल चढ़ाए, जिससे कि आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन सिर्फ ये ही काफी नहीं है, सूर्य मंत्र कर लेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप अपने पिता की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। जब आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की वो का शोषण बंद नहीं करेंगे, तब तक भी सूर्य आपको कभी अच्छे फल नहीं देगा। जो भी आपसे बड़े हैं उनका आदर कीजिए। जो गुरु स्वरूप लोग हैं, आचार्य हैं, उनका आदर कीजिए, तभी आपकी कुंडली में किए गए उपाय काम करेंगे। तो आगे के वीडियो में हम चंद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आप ज्योतिष के ज्ञान के प्रचार में आप अपना छोटा सा सहयोग देंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके। ज्योतिष मंत्रा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।